Hello everyone, welcome to part 12 of the series Previous Year's Chapter Wise CBSE Board Examination Question Set from the year 2021 to 2025. लास्ट कुछ पार्ट्स में लास्ट कुछ क्लासेस तक ऑलरेडी मोर देन 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और आज के क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे स्क्रीन में अपियर हो चुका है देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या दिया है। So the first question is, a computer can understand only its own language called dash. कंप्यूटर बस अपना ही एक लैंग्वेज जो है उसको ही सिर्फ डायरेक्टली समझ पाता है, तो क्या बोलते हैं हम उस लैंग्वेज को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि कौन सा लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली समझ पाता है, क्वेश्चन ये पूछा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर खुद से डिसाइड कर लो, फिर हम चेक करेंगे आंसर सही है या नहीं। ओके, तो अभी हम आंसर चेक करते हैं। सो द आंसर इज मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। सो मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर व्हिच इज डायरेक्टली अंडरस्टूड by the computer. Let's move to the next question, question number 2. Question number 2 is, variables in Java need not be declared and initialized before they are used. तो क्वेश्चन बोला है कि वेरिएबल जो जावा में हम यूज करते हैं उसको यूज करने से पहले हमें डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये क्वेश्चन में पूछा है कि वेरिएबल को जावा में यूज करने से पहले हमें उसको डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, ये बोला है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ओके, आई होप सब आंसर सिलेक्ट कर चुके होंगे। अभी हम आंसर को चेक करते हैं। सो द आंसर इज फॉल्स। अगर हम जावा में कोई वेरिएबल यूज करते हैं तो उस वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें उसको डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करना जरूरी है, अदरवाइज हम उस वेरिएबल को यूज नहीं कर पाएंगे, हमें एरर शो करेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट इज ए वेरिएबल इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये वेरिएबल है क्या? व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल हम जो यूज करते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते वक्त, तो वो वेरिएबल क्या है उसका डेफिनेशन लिखना है। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, आंसर चेक करते हैं। सो द आंसर इज, इन जावा वेरिएबल इज ए नेम्ड मेमोरी लोकेशन। मतलब जो हमारा कंप्यूटर मेमोरी है उस मेमोरी लोकेशन के एक पार्ट को हम जो नेम असाइन करते हैं, दैट नेम इज कॉल्ड वेरिएबल। बाय यूजिंग दैट नेम वी स्टोर सम डेटा वैल्यूज, ओके, दैट कैन बी यूज्ड एंड चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। तो जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क, और एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ डेटा चाहिए होता है, और उस डेटा को हमारे मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रखने के लिए, होल्ड करके रखने के लिए हम हमारे मेमोरी लोकेशन के एक पार्ट को एक नेम असाइन करते हैं। That name is known as variable. So variable is a named memory location where we can store some data values that can be used and changed during the execution of a program. Let's move to the next question, question number 4. Question number 4 is, select the valid statement to declare and initialize an array in Java. तो अगर हम जावा में एक एरे को डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो ये चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है डिक्लेयर करके एरे को इनिशियलाइज करने का? जल्दी से ऑप्शन सिलेक्ट करो, फिर हम चेक करेंगे सही ऑप्शन सिलेक्ट किए हो या नहीं। ओके, तो अभी हम आंसर चेक करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। The option B is the correct way of declaring and initializing an array in Java. Okay, let's move to the next question. Question number 5. Question number 5 is, exception thrown by any statement in try block in a Java program is handled in dash block. तो एक्सेप्शन क्या है हम जानते हैं। एक्सेप्शन मतलब रन टाइम में जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करते वक्त अगर हमारा जावा प्रोग्राम मतलब अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट हो जाता है, देन जिसके वजह से अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। तो उस एक्सेप्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं,
जिन स्टेटमेंट्स में से एक्सेप्शन जनरेट हो सकते हैं उसको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते हैं, और उनमें से अगर कोई एक्सेप्शन थ्रो होता है देन उस एक्सेप्शन को हमें हैंडल करना होता है। देन उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम किस तरह के ब्लॉक के मदद लेते हैं या फिर किस तरह के ब्लॉक का हेल्प लेते हैं। चार ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा जल्दी से सिलेक्ट करो, हम आंसर चेक करते हैं। ओके, अभी आंसर देखते हैं। सो द आंसर इज कैच ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में जो भी एक्सेप्शन थ्रो होता है उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं कैच ब्लॉक को। Let's move to the next question. Question number 6. Question number 6 is which is the correct way to write multi-line comments? Okay, मल्टीलाइन कमेंट्स लिखने का सही तरीका कौन सा है जावा प्रोग्राम में? जावा प्रोग्राम में हम सिंगल लाइन कमेंट भी लिख सकते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पूछे मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिखने के लिए कौन सा तरीका सही है, ये चार ऑप्शंस में से जल्दी से सिलेक्ट करो आंसर, फिर हम चेक करेंगे कौन सा सही मेथड है मल्टीपल लाइन कमेंट्स देने का जावा प्रोग्राम में। ओके, आंसर चेक करते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, सो अगर हमें मल्टीपल लाइन कमेंट्स देना है देन हम इस मेथड को यूज करेंगे और इसी मेथड के माध्यम से मल्टीपल लाइन कमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं। अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट्स ऐड करना होता देन हम ये फर्स्ट ऑप्शन वाला मेथड यूज करते हैं। Let's move to the next question. Question number 7. Question number 7 is name the Java interpreter that translates the bytecode into machine code and then executes it. तो हम जैसे कि जानते हैं जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों को यूज करता है और डायरेक्टली सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट नहीं करता। सोर्स कोड को पहले बाइट कोड में ट्रांसलेट करता है देन बाइट कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। तो सोर्स कोड को बाइट कोड में ट्रांसलेट करने के लिए हमने तो कंपाइलर यूज किया, देन बाइट कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए हम जो इंटरप्रेटर यूज करते हैं उस इंटरप्रेटर का नाम क्या है? ओके, तो आंसर चेक करते हैं। सो द इंटरप्रेटर का नाम है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, जो कि हमारे जावा प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हिच एसएस मॉडिफायर इन जावा, कौन सा एसएस मॉडिफायर हम यूज करते हैं जावा में टू मेक द डेटा मेंबर और ए मेथड मेंबर ऑफ ए क्लास विजिबल ओनली विद इन द क्लास। ओके, ऐसा कौन सा एसएस मॉडिफायर हम यूज करते हैं जावा में जिसके वजह से एक क्लास का डेटा मेंबर एंड मेथड मेंबर सिर्फ अपने क्लास के अंदर ही विजिबल हो सके, उसके बाहर विजिबल या फिर एसेसिबल ना हो सके। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चार ऑप्शंस गिवन है, चारों के चारों एसएस मॉडिफायर्स हैं, इनमें से कौन सा एसएस मॉडिफायर यूज करके हम ये कर सकते हैं, जल्दी से आंसर सिलेक्ट करो। ओके, आंसर हम चेक करते हैं। सो द आंसर इज प्राइवेट एसएस मॉडिफायर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज A or N dash in Java is a block of statements grouped together to perform a specific task. जावा में मतलब उसको हम क्या बोलते हैं जहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ग्रुप्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ एक ग्रुप बनते हैं और जिसका एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना होता है, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई होप सब आंसर सिलेक्ट कर चुके होंगे। अभी हम आंसर चेक करते हैं। सो द आंसर इज मेथड। मेथड जावा में एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जो ग्रुप्ड टुगेदर होता है टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज इन जावा dash statement is used to execute a block of code matching one value out of many possible values। जावा में ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है या फिर ऐसा किस तरह के स्टेटमेंट है जिसको हम यूज करके क्या कर सकते हैं? वी कैन एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड मैचिंग वन वैल्यू आउट ऑफ मेनी पॉसिबल वैल्यूज। हमारे पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज होंगे, उनमें से कोई एक ही वैल्यू हमारा मैचिंग वैल्यू होगा और उसी हिसाब से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ऐसे हम किस तरह के स्टेटमेंट को यूज करके कर सकते हैं? ओके, आई होप सब आंसर खुद से डिसाइड कर चुके होंगे, लिख चुके होंगे। अभी हम आंसर को चेक करते हैं। सो द आंसर इज स्विच स्टेटमेंट। जावा में स्विच स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं क्या करने के लिए? एग्जीक्यूट करने के लिए ब्लॉक ऑफ कोड को या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को। ओके, बाय मैचिंग वन वैल्यू आउट ऑफ मेनी पॉसिबल वैल्यूज।
Let's move to the next question. Question number 11. Question number 11 is, in which Java package is the scanner class available? Scanner class हम क्यों यूज करते हैं? Scanner class is used to take user input during the execution of a program. प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होते वक्त या फिर रन टाइम में अगर हमें यूजर इनपुट लेना है तो वो हम ले सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास। तो ये स्कैनर क्लास अगर हम यूज करना चाहते हैं, उसके मेथड्स, प्री बिल्ट मेथड्स को यूज करना चाहते हैं, तो हमें स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो स्कैनर क्लास कौन से पैकेज में है वो हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम इंपोर्ट कर पाएंगे। तो स्कैनर क्लास कौन से पैकेज में होता है? तो आई होप ऑप्शन सिलेक्ट कर चुके होंगे। आंसर चेक करते हैं। सो द आंसर इज जावा डॉट यूटिल। जावा डॉट यूटिल पैकेज में स्कैनर क्लास होता है। तो यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करने के बाद ही हम स्कैनर क्लास को यूज कर सकते हैं एंड रन टाइम में यूजर इनपुट लेने का फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अभी तक जितना क्वेश्चन था वो जावा के चैप्टर से था। अभी से जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो लास्ट चैप्टर हमारा जो है आईटीडीएमए, उस चैप्टर से बिलोंग कर रहा होगा या फिर उस चैप्टर से बिलोंग करके आया होगा क्वेश्चन। So the first question from that chapter is, and the question number 12 of today's session or today's part is, name any two domains. कोई भी दो डोमेन का नाम हमें बताना है where database application may be used. ऐसे कोई दो डोमेन का नाम बताओ जहां पे डेटाबेस एप्लीकेशन में भी यूज होते होंगे। तो आजकल हम देख सकते हैं हर फील्ड में कंप्यूटर का यूज होता है। हर फील्ड में जहां जहां पे भी डेटा स्टोर करना होता है, हर जगह पे, हर डोमेन में हम डेटाबेस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। तो उनमें से कोई दो डोमेन का नाम बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे कि हम एजुकेशन में, हॉस्पिटल में, बैंक में, पुलिस स्टेशन में, बिजनेस में, है कि नहीं, इंडस्ट्रीज में, ऐसे जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी डोमेन्स हैं, हर फील्ड में हम डेटाबेस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं डेटा को प्रॉपरली मैनेज करके रखने के लिए। तो उनमें से दो डोमेन का नाम पूछा था, हमने दो ही डोमेन का नाम यहाँ पे मेंशन किया है। इसके अलावा बाकी कोई डोमेन का नाम भी आप लोग लिख सकते हो। डोमेन मीन्स एनी अदर फील्ड, जहां पे भी डेटा का यूज हो रहा है और हर जगह पे हम डेटाबेस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम could not find any usage in hospital domain. हॉस्पिटल डोमेन में, मतलब हॉस्पिटल फील्ड में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोई यूज नहीं है कि नहीं? ऐसा बोला गया है कि हॉस्पिटल डोमेन में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोई यूज नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इज द एबव स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? तो ये ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है, ये पूछा है। ओके, तो आंसर जल्दी से सिलेक्ट करो, हम फिर चेक करेंगे। ओके, तो आंसर चेक करते हैं। सो द आंसर इज फॉल्स। हॉस्पिटल डोमेन में जबकि पेशेंट का डेटा, डॉक्टर्स के डेटा, मतलब हॉस्पिटल में जो एडमिट होते हैं उसके रिलेटेड डेटा, डॉक्टर्स की सैलरी रिलेटेड डेटा होता है, तो उन सबको मैनेज करने के लिए हमें वहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करना पड़ता है। ओके, सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज हॉस्पिटल डोमेन में है। सो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। So question number 14 is, RDBMS packages are widely used as dash. तो जब भी हम एक प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, तो उसके दो पार्ट होते हैं मेनली। एक है फ्रंट एंड और एक है बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब यूजर इंटरफेस, जो सामने से हमें दिखता है। बैकएंड मतलब जो हमें दिखता नहीं है, क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो जो चीजें हमें दिखता नहीं है कि नहीं? तो अगर हम कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो क्या हमें उस एप्लीकेशन में दिखता है कि डेटाबेस में कहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है? क्या हमें वो दिखता है? नहीं दिखता है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो आरडीबीएमएस पैकेजेस हैं वो किस तरह से यूज होता है, फ्रंट एंड के हिसाब से या बैक एंड के हिसाब से? मैंने ऑलमोस्ट हिंट दे दिया, ऑलमोस्ट बता दिया है इसका आंसर। आई होप आंसर सिलेक्ट कर चुके होंगे। चेक करते हैं। सो द आंसर इज बैकएंड। Question number 15 is available in the screen. The question number 15 is, write the use of database management in railway. रेलवे में, रेलवे डोमेन में डेटाबेस मैनेजमेंट का यूज हम किस किस पर्पस के लिए करते होंगे रेलवे डोमेन में? सॉरी, द आंसर इज रॉन्ग। यहाँ पे आंसर गलत आंसर दिखा रहा है। तो सही आंसर क्या हो सकता है? ये गलती से ये आंसर यहाँ पे हो गया है।
राइट द यूज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट इन रेलवेज। रेलवे में डेटाबेस मैनेजमेंट का यूज क्यों होता होगा? फॉर स्टोरिंग एम्प्लॉय डिटेल्स, है कि नहीं? एम्प्लॉय डिटेल्स स्टोर करने के लिए हम यूज करते होंगे। और उसके साथ और क्या स्टोर करने के लिए हम रेलवे में यूज करते होंगे? ट्रेन शेड्यूल, जैसे कि डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, उसको स्टोर करने के लिए हम यूज करते होंगे। देन ट्रेन का मतलब जो ट्रेन चल रहा है, उस ट्रेन में कितने पैसेंजर्स हैं, कितने सीट बुक हैं, कितने सीट वैकेंट हैं, कितने सीट रिजर्व्ड हैं, है कि नहीं? तो ये सारे इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हैं रेलवेज में। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following statement is incorrect related to database application used in the domains? Okay, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है डेटाबेस एप्लीकेशन के रिलेटेड जो कि डोमेन में यूज हो रहा है? तो जैसे फर्स्ट क्या बोला है, एजुकेशन डेटाबेस एप्लीकेशन। एजुकेशन में हम डेटाबेस एप्लीकेशन को क्यों यूज करते हैं? टू स्टोर डेटा ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। स्टूडेंट स्टाफ के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं एजुकेशन में डेटाबेस एप्लीकेशन। हॉस्पिटल में डेटाबेस एप्लीकेशन को क्यों यूज करते हैं? टू रिकॉर्ड डेटा ऑफ पेशेंट्स। बैंकिंग में डेटाबेस को हम क्यों यूज करते हैं? टू रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ स्टॉक ऑफ मेडिसिन। गवर्नमेंट में हम डेटाबेस एप्लीकेशन को क्यों यूज करते हैं? टू स्टोर द डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रोल रोल। ओके, तो ये चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट यूज दिया गया है वो सिलेक्ट करना है। आई होप सिलेक्ट कर चुके होंगे। आंसर चेक करते हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। बैंकिंग में हम मेडिसिन का स्टॉक नहीं, हॉस्पिटल में हम मेडिसिन का स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो जितने भी प्रीवियस ईयर्स फ्रॉम द ईयर 2021 टू 2025, जितने भी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आए थे, वो सब कुछ हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लासेस से हम कोशिश करेंगे जितने भी 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड लॉन्ग क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं उनको कवर करें, और कैसे उनको अटेंड करना है उस पर ध्यान दें। एरर बेस्ड क्वेश्चन या फिर कमांड बेस्ड क्वेश्चंस, या फिर ऐसे स्टेटमेंट जावा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अगर हैं, उन पे ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंस देके उसको थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। सो आज की क्लास को हम यही पेंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।